कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैपिटल बस्टिंग का। जितना भी हमारा कुछ रह गया था वो साथ के साथ हम करने वाले हैं आज रिवीजन, राइट। और रिवीजन के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में हमारे कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम एक बार ओवरव्यू लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं कैपिटल बस्टिंग में। पहले हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी तक क्या किया। देखो मोस्टली हमने सब कुछ कवर कर लिया है, बस थोड़ी सी रिवीजन बाकी है। बाकी सीक्वेंस में किस तरीके से हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये लेक्चर आप देख लोगे और अगर आपने पहले वाले देख रखे हैं तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। इसी तरीके से हम हर लेक्चर में मैं चाह रही हूँ कि आपके 2 मार्क्स तो एटलीस्ट पक्के हो जाए। अगर आप 20 मिनट्स या 15 मिनट जितने भी आप डिवोट कर रहे हो तो उसके बदले में कुछ तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कैपिटल बस्टिंग के अंदर। स्टार्टिंग में हमने नॉर्मली बात की थी कि कैपिटल बस्टिंग क्या होता है। देखो कैपिटल बस्टिंग नाम आते ही लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, ये हमने बात कर ली थी, राइट। उसके बाद हमने ये बात की थी कि जो कैपिटल बस्टिंग होता है उसी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। मीनिंग जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसके अंदर ही हमारा कैपिटल बस्टिंग होता है, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये चीज हमारी हो गई थी, राइट। फिर हमने एक बात की थी कि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है प्रीवियस ईयर में, जो एनटीए वाले हैं वो क्वेश्चन इस टाइप का देते हैं कि आपको लिखा हुआ मिलेगा एक स्टेटमेंट में कि जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो इरिवर्सिबल इन नेचर है या नहीं है, ठीक है, इरिवर्सिबल। तो आपको बताना होता है कि वो ठीक है वो स्टेटमेंट या रॉन्ग है, राइट। तो हमेशा याद रखना जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है मीनिंग इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता। समझ रहे हो? कहने का मीनिंग ये है कि जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है उसमें आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप मुड़कर नहीं देख सकते। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, राइट, बट वो रिप्लेसमेंट डिसीजन होता है। क्या होता है? रिप्लेसमेंट डिसीजन होता है। रिप्लेसमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अगर आपने पहले ये मशीनरी, ये हमारी मशीनरी थी ए नाम की और ये मशीनरी हमने परचेज कर रखी है। अब हमें लग रहा है कि ये मशीनरी जो है एक तो ये छोटी है तो हमें कुछ बड़ी मशीनरी लेना चाहिए, या फिर इस मशीनरी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए हमें कोई ऐसी मशीनरी चूज करनी चाहिए जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया हमारा रिप्लेसमेंट डिसीजन हो गया, राइट। सो याद रखना कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आपका इरिवर्सिबल इन नेचर है और रिप्लेसमेंट डिसीजन है, ठीक है। आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इरिवर्सिबल है। लिसन, ये हमारे कैपिटल बस्टिंग की नॉर्मली बात की थी। फिर हमने बात की थी टेक्निक्स की, और टेक्निक के अंदर मैंने बात की थी कि 2 टाइप की होती है। वो थे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच या हम टेक्निक्स बोल सकते हैं, तो हमारा मॉडर्न या फिर हम उसको डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, टाइम एडजस्टेड भी बोल सकते हैं, राइट। तो बात यहाँ पर ये थी कि जो आपकी मैं बार बार बोल रही थी कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन, जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। अगर आप देखोगे एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में तो आपका मिलेगा कैपिटल बस्टिंग एंड कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन टेक्निक्स। तो जो हमारा कन्वेंशन है, कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन टेक्निक, तो याद रखना जो हमारी कन्वेंशन टेक्निक्स होती हैं वही हमारी जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक होती है, राइट। और जो हमारी नॉन कन्वेंशन होती है वो कौन सी हो जाएंगी, वो हमारी मॉडर्न कह लो, या फिर आप मॉडर्न बोल दो, या फिर आप टाइम एडजस्टेड बोल दो, या फिर आप वो एक और नाम था हमारा जो नॉन कन्वेंशन मैंने कल मेंशन करवाया था जिसमें आप था कि टाइम फैक्टर को आप लेके चल रहे हो, राइट। कैश फ्लो को आप डिस्काउंटिंग टेक्निक, क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंटिंग टेक्निक, ओके। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं, एक एक के फॉर्मूले कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ प्रीवियस में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए। एक इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए कि आपको इस साइड में नेम दिया मिलेगा, जो आपकी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक है उनका नेम दिया हुआ था। इस साइड पर आपके फॉर्मूले गिवन थे, ठीक है। आपको मैच करना था कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। क्लियर हुआ? तो आज हम एक बार इनके सारों के फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका कैपिटल बस्ट, जो बस्टिंग है, बस्टिंग
बजटिंग जो हमारी प्रोसेस होती है, बजटिंग की प्रोसेस आई हुई थी, तो बजटिंग की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट ये नोट डाउन करना, ठीक है। पहली बात हम इनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, प्रोसेस आई हुई थी प्रीवियस ईयर में, राइट। और कुछ में क्वेश्चन आ रखे थे कि कौन से हमारे कन्वेंशनल है, मीनिंग कौन सा हमारा ट्रेडिशनल है, कौन सा हमारा डिस्काउंटिंग टेक्निक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, राइट। और एक दो बार ही ऐसा आ रखा था कि आपसे ये पूछा गया था कि IRR जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसके दूसरे नेम कौन कौन से हैं, ठीक है। हमारे NPV है उसके नेम अलग अलग कौन से हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक है कि एक तो हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, एक प्रोसेस डिस्कस करेंगे और एक इनके अदर नेम डिस्कस करेंगे। एक एक करके तीनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारा आपका क्या काम है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं तो सारे के सारे करने शुरू कर दो, अब फिर दोबारा से टाइम नहीं मिलने वाला, राइट। अभी से मतलब स्टार्ट कर दो, साथ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और चलो हम करते हैं, अभी सबसे पहले करेंगे हमारे फॉर्मूला। तो अब हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के फॉर्मूले, जो हमारी टेक्निक्स थी ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे एक एक करके फॉर्मूले, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, देखो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लर्न कर लो एक बार, ठीक है। अगर आपने कल वाले लेक्चर में लर्न नहीं किए तो आज रिवीजन वाला लेक्चर है, उसमें लर्न करके ही जाना है, नोटबुक निकाल के और स्टार्ट कर दो। देखो पे बैक पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लर्न हो गया, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। फेक पे बैक पीरियड तो IRR में निकलता है। पे बैक पीरियड मतलब कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो फर्दर आपको कितने ईयर्स में वापस आकर मिलेगा, तो वो हमारा देखते हैं पे बैक पीरियड, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हम निकालेंगे ARR, मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी क्या थी, डेबिट क्या बोल रही हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी, ऊपर थी, राइट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ARR में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्टमेंट हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारी नीचे आ जाएगी, राइट, डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट थी, ऊपर आ जाएगी हमारी एवरेज इनकम, ठीक है। तो ये हमारी समझ में आ गया कि ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आपको प्रॉफिट्स मिल रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगी एवरेज इनकम, नीचे से क्या आ जाएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट, ARR। थर्ड नंबर पर आता है हमारा NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कितना आसान फॉर्मूला, क्या है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। याद हो गया बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। ये हमारा PI आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है IRR। देखो अभी तक है ना, अभी तक में भी इसका फॉर्मूला नहीं आया हुआ है, ऐसे ही नेम दे देते हैं, इनके साथ जरूर दे देते हैं, पर इसका दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न इसको बोला जाता है IRR को। तो लेकिन हमें क्या करना है, क्या पता आपकी बार फॉर्मूला आ जाए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमें लर्न करना, राइट। तो IRR का फॉर्मूला बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। IRR का फॉर्मूले को लर्न करो फटाफट, जो मैं बता रही हूँ। IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट प्लस NPV at lower discount rate divided by NPV at lower discount rate minus NPV at high discount rate into में difference of discount
रेट। ये लर्न कर लो एक बार, राइट। एक बार अभी पोज करो और सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। 2 मार्क्स है आपके हाथ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, हमने आज 3 टॉपिक करने थे, दैट इज फॉर्मूला। दूसरे नंबर पे हमारी अदर नेम, और तीसरे पर थी हमारी प्रोसेस, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार आ रखी है। हम उसको यू की यू करके लर्न करा दूंगी, राइट। तो अब हम बात करेंगे अदर नेम्स की, कि इनके जो हैं दूसरे नेम कौन कौन से, ठीक है। अब हम करेंगे हमारे कैपिटल बर्स्टिंग के अंदर जो हमारे टेक्निक्स थे उनके अदर नेम, राइट। तो सबसे पहले हमारा था ARR। ARR का फर्स्ट नेम बताओ, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, राइट। सेकंड नाम क्या है हमारा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारा फर्स्ट नेम था। तो सेकंड नेम हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और एक नेम है हमारा प्री डिटरमाइंड रेट। क्या है, प्री डिटरमाइंड रेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और प्री डिटरमाइंड रेट। ARR के अगर नेम आ जाए तो हमें लर्न होने चाहिए तीनों के तीनों, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता था हमारा एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। PI मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला ये था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो था। इनफ्लो का मतलब क्या होता है आपका, एक तरीके से बेनिफिट, और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है आपकी एक तरीके से कैश कॉस्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। क्लियर हुआ यहां तक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट IRR से, बेचारे पता है IRR से एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, IRR का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी NPV 0 होती है। NPV 0 मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। और ज्यादा से ज्यादा पता है क्या पूछते हैं, IRR के फॉर्मूला नेम पूछ लेते हैं, अदर नेम, राइट। तो अदर नेम आप कोड के पी जाओ, टेंशन मत लो। IRR का फर्स्ट नेम तो आपको सबको पता होगा, बताइए IRR का पहला नाम क्या था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और फिर जितने भी हमारे जब हमने डिस्काउंटिंग टेक्निक की थी, तो जो वहां पर जो नाम लिखे थे ना, वो सारे IRR के नाम। क्या पहला था हमारा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा था डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक। क्या था दूसरा, डिस्काउंटिंग, याद करते जाना साथ के साथ, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक। थर्ड नंबर पे था हमारा टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एंड फोर्थ नंबर पर था हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्या था हमारा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। फिफ्थ नंबर पर था हमारा, फिफ्थ नंबर पर यहीं पे लिख दूं, फिफ्थ नंबर पर था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ऑफ कैपिटल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था, ये हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक हो गया, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट था IRR का वो था यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। एक और क्या है हमारा, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, YIELD, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक बार देख लो, इसके सारे के सारे हमारे नेम है, और इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने सारों में से 2-3 बुकों में से कंबाइन करके लिखा है। IM पांडे की बुक थी, और एक प्रीवियस जो हमने बीकॉम में पढ़ी थी DK गोयल की, वहां से लिखा है, ठीक है। तो AR के अंदर था हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और प्री डिटरमाइंड रेट। और जो हमारा PI था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलता है। जो हमारा IRR था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यील्ड ऑन इन्वेस्ट।
अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है कि जो कैपिटल बर्स्टिंग की एक प्रोसेस होती है वो प्रीवियस में 2-3 बार सेम टू सेम रिपीट हुई है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उसको, आप एक बार विजुअलाइज कर लेना, लर्न हो जाते तो सही है, अदरवाइज विजुअलाइज कर लेना और आज का टॉपिक हो जाएगा हमारा खत्म। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम और नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और उसके बाद हमारा एक रह जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, फिर तो हमारे छोटे छोटे 2-3 ही टॉपिक रह जाएंगे, बाकी हमने जो लास्ट वाली यूनिट है जो इसमें जो लास्ट है वो हमने पहले ही कर रखी है। सो आप फिर आपका काम रह जाएगा कि प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालिसिस करने का। हमारा यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलेंगे। ओके चलो अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस के प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, बस आपको इन स्टेप को लर्न करना है, अगर फिर भी लर्न नहीं हो रहा तो विजुअलाइज करना है। सबसे पहला हमारा कैपिटल बर्स्टिंग का स्टेप था, दैट इज प्रोजेक्ट जनरेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को जनरेट करने हैं, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है, किसी मशीनरी में करना है, किस प्रोजेक्ट में करना है। सबसे पहले हमारे सामने क्या क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट को जनरेट करें। फिर सेकेंड नंबर पर आता है हम उस प्रोजेक्ट को अप्रेज करें, प्रोजेक्ट अप्रेजल। सेकेंड नंबर पर क्या आता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम एम्प्लॉय के अप्रेज करते हैं, अप्रेजल एम्प्लॉय अप्रेजल, या फिर हम क्या बोलते हैं वर्कर अप्रेजल, जो भी कुछ होता है ना सबका अप्रेजल। उसमें क्या होता है, हम उसके प्रीवियस ईयर के प्रीवियस में उसने क्या क्या काम अच्छे वगैरह काम किया उनको देखते हैं, अप्रेज करते हैं। ठीक है, फिर हम पता लगाते हैं, फिर उसकी सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं या वो भी डिमोशन प्रमोशन जो भी किया जाता है। सेम वे में हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट हमने जनरेट किया, सेकंड स्टेप आता है कि उनको अप्रेज किया जाए, उनमें से कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब हम इनमें से अप्रेज करने के बाद किसी एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एक या दो जितने भी होंगे जहां पर हमें इन्वेस्ट करना है उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ नंबर पर आता है हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे कि जी हाँ हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। और लास्ट में हमारा फिफ्थ नंबर पर आता है फॉलो अप। देखो ये तो हमारा सारा था कैपिटल बस्टिंग स्टेप्स और कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर जो कि फिनिश हो गया। पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि कैपिटल बस्टिंग के अंदर हमारे कैपिटल रासनिंग भी होता था जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप हल्का सा समझ लो। रासनिंग जहां पर भी आ जाए कैपिटल रासनिंग, उसका मीनिंग होता है कि जहां पर आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो ये बात नहीं कि आप किसी एक में, जैसे आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा होगा कि किसी आप एक में कर देते हो तो फिर फर्दर के सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर आप प्रेफरेंस वाइज करोगे कि मान लीजिए मेरे को ए बेस्ट लग रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में ई को दूंगा, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। तो हमारे एक तो ये बात याद रखनी है कि जहां पर हमारा रैंक दी जाती है उसी को बोलते हैं हम क्या कि कैपिटल रासनिंग। पर सेकेंड बात ये याद रखनी है कि जो हमारा बजटिंग वाला चैप्टर होता है उसके अंदर हमारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेस्ट माना जाता है। हमारा मेन मोटिव होता है कि किसी भी तरीके से हमारी एनपीवी ग्रेटर होनी चाहिए, जितनी ज्यादा होगी हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन, हमारी इन्वेस्ट करने की जो एक क्षमता है वो बहुत बेस्ट होगी। ठीक है, बट जब भी हम कैपिटल रासनिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, जो पीआई मेथड होता है, वो सबसे बेस्ट माना गया है। तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर था ओवरऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।